गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज रीजनिंग में आप लोगों को नया टॉपिक कैलेंडर प्रारंभ किया जा रहा है। कैलेंडर में आप लोगों को कैलेंडर के बनने से लेकर के जहां तक आप लोग सोच सकते हैं वहां तक के समस्त परीक्षा लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कैलेंडर से परिचय कराया जाएगा। कैलेंडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि पहला वीडियो उसका इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है टॉपिक का, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत कायदे से देखिएगा। तो हम बात करें कैलेंडर की, तो पूरे विश्व में और भारत में भी जो मान्यता प्राप्त कैलेंडर है वह कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इस कैलेंडर को एलाइसियस लिलियस ने बनाया था, एलाइसियस लिलियस ने बनाया था और ग्रेगोरियन ने इसका प्रचार प्रसार किया था, इसे फैलाया था, एक प्रकार से कह सकते हैं, इसलिए इन्हीं के नाम से इस कैलेंडर का नाम रखा गया था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कैलेंडर, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि कैलेंडर का उपयोग क्या होता है। कैलेंडर से हम लोग दिन, महीने, तारीख सबका पता लगाते हैं। तो कैलेंडर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। कैलेंडर जब प्रारंभ हुआ था तो कौन सा दिन मान करके कैलेंडर बनाया गया था? तो 1 जनवरी सन 1 एडी, 1 जनवरी सन 1 एडी। एडी मीन्स होता है एडिशनल डेट ऑफ इशू, ईसा मसीह के जन्म के समय, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से ईसवी प्रारंभ हुआ। इसके पहले ईसा पूर्व चलता था, तभी से ईसवी प्रारंभ हुआ है। तो वहीं से 1 जनवरी सन 1 एडी को सोमवार मानकर कैलेंडर बनाया गया था। अर्थात पहली तारीख, पहला महीना और पहले सन को क्या था? सोमवार था। क्या था? सोमवार था, यानी सोमवार मानकर के कैलेंडर बनाया गया था। एक चीज और जान लीजिए आप लोग कैलेंडर में, कि कैलेंडर में किसी भी कैलेंडर में जिस वर्ष, यानी जो कैलेंडर होता है इसमें 12 महीने होते हैं, तो जिस वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है उसका अंत भी उसी दिन होता है। बस ये इतना क्लियर रहे कि वह वर्ष कौन सा हो, साधारण वर्ष हो। अगर वो साधारण वर्ष है और उसकी शुरुआत सोमवार को हुई है तो उसका अंत भी सोमवार को ही होगा। यानी किसी वर्ष की शुरुआत अगर सोमवार को हुई है तो उसका अंत भी क्या होगा? सोमवार को ही होगा कैलेंडर में। अगर लीप वर्ष है तो सोमवार को अगर उसकी शुरुआत हुई है तो मंगलवार को उसका अंत हो जाएगा। प्रत्येक 7 दिन बाद सप्ताह 7 दिनों का होता है और कैलेंडर में, इस कैलेंडर में 28 से लेकर 31 दिन को महीने बनाए जाते हैं। कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन। एक फरवरी होता है जो 28 और 29 में चलता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं और किस वर्ष में कितना दिन होता है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो वर्ष तो मुख्यतः लोग बताते हैं कि 2 ही प्रकार के होते हैं। हम वर्षों को 5 भागों में बांटते हैं। तो वर्ष कितने प्रकार के बनाते हैं? वर्ष हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में बांटेंगे। वर्ष कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। तो पहला क्या हो गया? पहला वर्ष आपका ये हो गया कि सौर वर्ष। कौन सा वर्ष? सौर वर्ष। सौर वर्ष। अब ये सौर वर्ष क्या होता है? सौर वर्ष होता है जितने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है उसी समय को सौर वर्ष कहा जाता है। जितने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है उसे सौर वर्ष कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड, यानी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। अर्थात इस पूरे को दिन में बदला जाए तो 365.2422 दिन, यानी इतने दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। ये बात आप लोगों को इतनी क्लियर हो गई कि सौर वर्ष क्या होता है? जितने समय में
पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है उसे सौर वर्ष कहते हैं, और इतने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसे अगर दिन में बदला जाए तो 365.2422 दिन में एक चक्कर लगाती है, इसे सौर वर्ष कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरे वर्ष की अगर बात करें तो दूसरा कौन सा हमने बांटा है? साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। अब ये साधारण वर्ष कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष वह वर्ष होता है कि जिसमें वह वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित ना हो, वह वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। वह वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। यानी कि सन कितने 4 से विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। नोट कर लेंगे, 4 से वह वर्ष जो 4 से विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। 4 से विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। और इस वर्ष में 365 दिन होते हैं। वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और इसमें जो फरवरी होती है, फरवरी जो होती है वो 28 दिनों की होती है। यानी कि फरवरी इस वर्ष में कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की होती है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं लीप वर्ष की। कौन से वर्ष की? लीप वर्ष की। अब आ गया नंबर लीप वर्ष का। ये लीप वर्ष जो होता है, ये लीप वर्ष जो होता है इसमें 366 दिन होते हैं। वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और फरवरी जो होती है वो 29 दिनों की होती है। फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। वर्ष 366 दिनों का होता है, फरवरी 29 दिनों की होती है। और ये वो वर्ष होता है, जैसे ये वर्ष चल रहा है 2020, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यानी जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसे लीप वर्ष कहेंगे। वह वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा उसे लीप वर्ष कहेंगे। उस वर्ष में 366 दिन होंगे और फरवरी 29 दिनों की होगी। ये बात क्लियर हो गई। सौर वर्ष आप जान गए, साधारण वर्ष जान गए और लीप वर्ष जान गए। अब हम लोग बात करते हैं उसी के आगे कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। क्या? शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जो 100 का गुणज होता है। क्या होता है? 100 का गुणज। जैसे 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष, यानी जो 100 का गुणज हो वह शताब्दी वर्ष होता है। तो शताब्दी वर्ष यानी सभी शताब्दी वर्ष जरूरी नहीं है कि साधारण वर्ष, यानी इसमें भी फरवरी क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष में भी फरवरी क्या होंगे? वर्ष 365 दिन का होगा। वर्ष 365 दिन का होगा और फरवरी 28 की होगी। यानी शताब्दी वर्षों में जो लीप शताब्दी नहीं होगी, ये पॉइंट की बात है, जो लीप शताब्दी नहीं होगी उसी में फरवरी कितने का होगी? 28 की होगी। वर्ष 300 कितने दिनों का होगा? 65 दिनों का होगा। 365 दिनों का होगा। ये बात क्लियर हो गई। यानी 100 का गुणज। अब इस शताब्दी वर्षों में कुछ वर्षों को निकाला गया है जो लीप शताब्दी है। क्या है? जो लीप शताब्दी है। अब लीप शताब्दी वर्ष क्या होंगे? लीप शताब्दी वर्ष। अब लीप शताब्दी वर्ष होता है जो 400 का गुणज हो। यानी कि वह वर्ष नहीं, वह शताब्दी वर्ष। वह शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह शताब्दी वर्ष जो 4 से नहीं, 400 से पूर्णतः। भाई 4 से तो नॉर्मली हो ही जाते हैं। जो 400, भाई 4 से शताब्दी वर्ष, 100वां वर्ष भी 4 से कट जाएगा। लेकिन क्या ये 400 से कटेगा? 1500वां वर्ष भी 4 से कट जाएगा। क्या ये 400 से कटेगा? यानी 400 से कटना चाहिए। तो वह शताब्दी वर्ष है जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कितने से? 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, उसे शताब्दी वर्ष कहेंगे। शताब्दी वर्ष की कंडीशन क्या है? लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। और लीप शताब्दी वर्ष की कंडीशन क्या है कि इसमें 366 दिन होंगे और फरवरी 29 की होगी। यानी जो काम लीप वर्ष करेगा वही काम लीप शताब्दी वर्ष करेगा। बस ये है कि ये 400 से कटेगा और वो 4 से कटेगा, इतना ही अंतर है। तो इस प्रकार से हमने आपको वर्ष 5 प्रकार के बता दिए भाई। सौर वर्ष, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। तो इतना आप लोगों ने जान लिया कैलेंडर के बारे में। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भाई कैलेंडर में हमने अभी आपको बताया कि किसी वर्ष की शुरुआत माने जिस दिन होगी उसका अंत उसी दिन होगा। बस ये है कि वो वर्ष साधारण होना चाहिए। वर्ष क्या होना चाहिए? साधारण वर्ष होना चाहिए। अगर यानी कि सोमवार को शुरुआत हुई तो उसका अंत भी सोमवार को होगा, लेकिन अगर लीप वर्ष है तो सोमवार की शुरुआत हुई है तो मंगलवार को उसका अंत हो जाएगा। किसी यानी 100 वर्षों में, कितने वर्षों में? 100 वर्ष में 100 वर्ष में 24 लीप, 76 साधारण वर्ष होते हैं। 100 वर्ष में 24 लीप और 76 साधारण वर्ष होते हैं। और एक चीज जानिए, किसी भी साधारण वर्ष में यानी 300 कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो यानी 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है, 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। वही आने वाले दिन का निर्माण कर देता है, वही आने वाले दिन का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से 366 को अगर 65 को अगर 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह और एक दिन शेष बचेगा। ये पॉइंट है कि किसी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन शेष होता है और किसी लीप में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष होता है। 52 सप्ताह एक दिन शेष और लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन शेष। यहां से आपका प्रायिकता का एक क्वेश्चन बन जाता है। कैलेंडर से प्रायिकता का एक क्वेश्चन बनता है कि किसी साधारण वर्ष में भाई 52 सप्ताह हो गया तो हर दिन 52 बार आएगा, सोमवार 52 बार आएगा, हर सप्ताह में एक बार एक दिन आता है तो 52 बार आ जाएगा। तो 52 सप्ताह में 52 सोमवार आ गया। और क्वेश्चन में पूछेगा कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती क्या है कि संभव स्थिति बटा कुल स्थिति। संभव स्थिति एक दिन बच रहा है वही, तो एक अकुल स्थिति क्या है आपके पास? 7 दिन में कोई भी दिन 1/7 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रायिकता का एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कैलेंडर में। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो 52 सप्ताह और एक दिन होता है। अब 100 वर्ष में कितना होता है? इतने लीप और इतने साधारण वर्ष होते हैं। तो लीप वर्ष में 2 दिन शेष बनते हैं। 7 से भाग देने के बाद कितने दिन बचते हैं? 2 दिन शेष बचते हैं। तो 24 दूना 48 दिन हो गया यहाँ पर। अब प्लस 76 में 76 बचेंगे, इसको दोनों को हम जोड़ देंगे 124 दिन आ जाएगा। अब अगर हम लोग 124 को 7 से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दिन शेष बचेगा। यानी कि यही 5 दिन जो है आने वाले दिन का निर्माण कर देता है। इसी को शेष वर्ष यानी 100 वर्षों में 5 दिन शेष बचता है। ये आगे के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम देगा। ये काफी ध्यान दीजिएगा, इन चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे बराबर है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई कि 100 वर्षों में 24 लीप 76 साधारण वर्ष होते हैं और इसमें 5 विषम दिन शेष बचते हैं। और एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन शेष होते हैं और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष होते हैं। इतनी बातें सब क्लियर हो गई आप लोगों की। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग कि आखिर क्या जरूरत ऐसी पड़ गई जो लीप शताब्दी वर्ष बनाया गया। क्या शताब्दी वर्ष लीप वर्ष से काम नहीं चल रहा था जो लीप शताब्दी वर्ष बनाया गया? तो अभी भी हमने कहा कि भाई पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.2422 दिन में लगाती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365.2422 दिन में लगाती है। इतने दिन में लगाती है ना? पृथ्वी सूर्य का चक्कर इतने दिन में लगाती है। ध्यान दीजिएगा, अब याद रखिए ये बहुत काम का पॉइंट है। इतने दिन में लगा रही है कि जब इतने दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा रही है तो भाई हर चौथे साल, ध्यान दीजिएगा बहुत काम का पॉइंट है, हर चौथे साल एक दिन बढ़ा दिया जा रहा है। यानी लीप वर्ष में बढ़ा दिया जा रहा है। हर चौथे साल आता है लीप वर्ष, एक दिन बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये क्या चौथाई है? क्या ये चौथाई है? भाई अगर ये 2500 होता, 2500 होता तो ये 25 चौको 100 एक दिन बन जाता। लेकिन ये 24.22 है तो क्या ये 4 से गुणा करने पे एक दिन बन रहा है? एक दिन नहीं बन रहा है क्योंकि चौथाई से कम है तो एक दिन से थोड़ा कम रहेगा 4 बार में। लेकिन फिर भी कैलेंडर बनाने वालों ने हर चौथे साल एक दिन बढ़ा दिया। और चौथे साल एक दिन बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आया कि थोड़ा करके बहुत ज्यादा बढ़ गया।
भाई आप किसी को थोड़ा 1 रुपए का सामान नहीं है, 90 पैसे का है, 10 पैसे पर डे देते जा रहे हैं, कभी ना कभी वो 10 पैसे 10-20-50 रुपए के काम करेगा इकट्ठा होकर के, तो हमारे लिए भारी पड़ेगा भाई, वो तो रुपया है। यहाँ जब दिन की बात की गई तो कैलेंडर में बहुत बड़ी कमियां आने लगी। तो आइए देखते हैं कैसे कमियां आ रही। तो ये हम बात सिर्फ इसकी, प्रॉब्लम सिर्फ इसमें है, यानी 2.24/22 यानी 2422 कितने की बात करेंगे। क्या ये इतना 4 वर्ष में एक दिन बढ़ रहा है? आइए 4 से गुना कर देते हैं। 4 से गुना किए 8 और ये सॉरी 8 4 तुमको 16 और 4 दूनी 8 1 9, ये एक दिन नहीं बना, एक दिन ये नहीं बना, फिर भी कैलेंडर बनाने वाले थे 4 बार किए चौथे साल, फिर भी कैलेंडर बनाने वालों ने क्या किया, एक दिन बढ़ा दिया है। अब जब कैलेंडर बनाने वालों ने एक दिन बढ़ा दिया तो कुछ कितना ज्यादा बढ़ा दिया, हर चौथे साल कितना उन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया। आइए इस बात की चर्चा करते हैं। तो आइए एक में माइनस कर देते हैं, 1.000 अधिक वृद्धि कितनी हुई है, 0.9688। अब इसको अगर हम लोगों ने देखा 2130, ये देखिए, यानी इतना की अधिक वृद्धि कर दी गई, कैलेंडर में अधिक वृद्धि हुई, यानी इतने की वृद्धि क्या हो गई, अधिक हो गई। कैलेंडर बनाने वालों ने इतना ज्यादा बढ़ा दिया, यानी हर चौथे साल कैलेंडर बनाने वालों ने एक बढ़ा दिया, जबकि बढ़ाना इतना चाहिए था, इतना ज्यादा बढ़ा दिया। अब जब इतना ज्यादा बढ़ गया कैलेंडर में, कई साल में, 4 दिन में, यानी कि चौथे साल, यानी हर चौथे साल यानी 4 बार में इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो आइए विचार करते हैं कि 400 साल में कितना ज्यादा बढ़ेगा, कितने साल में, 400 साल में कितना ज्यादा बढ़ेगा। तो 400 साल में ये बताइए लीप वर्ष कितने में आता है, हर चौथे साल लीप वर्ष आता ही नहीं आता है, हर चौथे साल लीप वर्ष आता है। जब लीप वर्ष हर चौथे साल आता है तो ये बताइए आप हमें कि 400 साल में 100 बार आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये वृद्धि 400 साल में 100 बार की गई होगी कि नहीं की गई होगी, की गई होगी। इसका मतलब ये जो ज्यादा बढ़ा है, एक बार में इतना ज्यादा हुआ है, तो 400 साल में इसका 100 गुना ज्यादा हुआ होगा, 100 बार बढ़ाया गया होगा। इसका मतलब इसको अगर 100 गुना कर दिया जाए तो यानी कुल मिला के 0.2 किधर भाग जाएगा, 3.12 दिन, यानी इतना 3.12 दिन 400 साल में कैलेंडर में बढ़ गया। इसका मतलब जो कैलेंडर 366 दिन या 65 दिन का था, उसमें 3 दिन बढ़ जाएगा। अब यानी 3 दिन कैलेंडर बढ़ाएंगे तो फरवरी कितने दिन के लिए जाएंगे। अब ये कैलेंडर के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, कैलेंडर बनाने वालों के लिए, यानी अब यहीं से लग रहा है कैलेंडर पूरा खराब हो जाएगा। तो अब ये समस्या, इस समस्या के निदान के लिए भाई सोचा गया कि अब किया क्या जाए, कैलेंडर पूरा खराब हो गया, पूरा सिस्टम बेकार हो गया ना भाई, इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये जो वृद्धि हुई, ये 3 दिन की वृद्धि पूरे कैलेंडर को खराब कर दे रही है। तो ऐसी स्थिति में कैलेंडर बनाने वालों ने एक उपाय सोचा, और वह उपाय ये था कि 400 साल में ऐसी स्थिति आ रही है। तब उन्होंने क्या किया कि कैलेंडर में 100वां वर्ष, भाई 400 साल में पहुंचते पहुंचते 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष और 400वां वर्ष, 4 शताब्दी वर्ष आ रहे हैं, 4 शताब्दी वर्ष ये आ रहे हैं, देख रहे हैं ना कितने, यानी 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष और 400वां वर्ष, शताब्दी वर्ष आ रहे हैं। अब चूंकि ये 3 दिनों की वृद्धि हुई है, तो एक दिन 100वें वर्ष में, एक दिन इसमें और एक दिन इसमें, जबकि ये 4 से पूर्णतया विभाजित हो रहे हैं, 4 से पूर्णतया विभाजित हो रहे हैं। फिर भी कैलेंडर बनाने वालों ने क्या किया कि इसमें और इसमें 100वें, 200वें और 300वें वर्ष में क्या किया कि एक दिन कम कर दिया। मतलब इसमें जो फरवरी 29 की होनी चाहिए थी, 4 से कटने के बाद भी इसमें फरवरी 28 की कर दी गई। जब इसमें फरवरी 28 की कर दिए, एक दिन इसमें, एक दिन इसमें, एक दिन इसमें, 3 दिन में 10 हो गया। अब बचा 1-2 दिन, यानी 3 दिन तो कवर हो गया यहाँ से ना, 3 दिन, यानी हर चौथे 400 साल में होगा। फिर 500वां वर्ष, 600वां वर्ष, 700वां वर्ष, एक दिन कम हो जाएगा, और उसके बाद 800वां वर्ष में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहीं पर यह कहा गया कि जो शताब्दी वर्ष 400 से कट जाएगा, उसमें फरवरी 29 की होगी, यानी 400वें में होगी, 800वें में होगी, 1200वें में होगी। इस प्रकार से कैलेंडर बनाने वालों ने क्या किया, ये 3 दिन कवर कर लिया। अब ये 0.12 दिन जो बच रहा है, प्रॉब्लम यहां पर आ गई। अब इस 0.12 दिन को कवर करने के लिए 3233 वर्ष में लगभग बताया जा रहा है कि 3233 वर्ष में पुनः एक दिन का निर्माण करेगा, और कैलेंडर में पुनः क्या करना पड़ेगा, एक दिन कहीं ना कहीं से कम करना
पड़ेगा। तो इस प्रकार से कैलेंडर में कैसे कमियां आई, कैलेंडर में कैसे क्या जरूरत पड़ गई, जो लीप शताब्दी वर्ष बनाया गया, इन चीजों के बारे में आप लोगों ने इस वीडियो को आज देखा। यहां से आप देखेंगे प्रॉब्लम सिर्फ 4.22 से हुई थी और यही वृद्धि जो है यहाँ आके कितनी समस्या कर दी, 3 दिन बढ़ गया था, उसी को कवर किया गया यहाँ से आकर के। यानी अब आपके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1500वें वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होगी। अब 1500वें वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होगी, ये बात आप कैसे बताएंगे? 4 से विभाजित करेंगे भाई। अगर 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से तो कट जाएगी, तो आप फरवरी 29 की बता देंगे। फरवरी कितने बता देंगे? 29 की बता देंगे, जो आपके लिए क्या होगा, गलत होगा। अब इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अगर शताब्दी वर्ष है तो उसे 4 से नहीं 400 से विभाजित करेंगे। और अगर वो 400 से कट जाता है तब फरवरी 29 की कहेंगे, अदरवाइज फरवरी कितने की होगी, 28 की हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कैलेंडर का परिचय लिया। अब अगले वीडियो में आप लोग कैलेंडर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन कैलेंडर में कैसे बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कुछ आप लोगों को बताए जाएंगे। इसके लिए आप लोग अगला वीडियो देखिए, चैनल के साथ बने रहिए।